न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोविड-19 की चौथी लहर की पेशेनगोई। तेलंगाना हुकूमत रियासत में एक बार फिर मास्क रूल नाफिज करने का बना रही मंसूबा। दिल्ली जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले पर असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हथियारों के साथ जुलूस में शामिल हुए थे लोग, पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का लगाया इल्जाम। शहर हैदराबाद का बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज कल मंगल से आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। वजीर KTR करेंगे इफ्तिताह। ट्विटर के जरिए KTR ने किया ऐलान। तेलंगाना में अंदरून हफ्ता पुलिस मुलाजमतों पर भर्ती के लिए जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। संगारेड्डी में फ्री ट्रेनिंग क्लासेस का इफ्तिताह करने के मौके पर वजीर हरीश राव का ऐलान। TRS दौरे हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर का मसला संगीन बन चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी का खिताब। हैदराबाद के एक हिंदू शख्स ने अपने बेटे की शादी में मुस्लिम इनवाइटीज के लिए किया सहरी इफ्तार का एहतमाम। गंगा जमनी तहजीब की अनमोल मिसाल पेश करने पर गाजुला अंजैया की हर गोशे से तारीफ। और अब खबरों की तफसील। कोविड-19 की चौथी लहर की पेशनगोई के दरमियान तेलंगाना हुकूमत रियासत में एक मरतबा फिर मास्क रूल नाफिज करने का मंसूबा बना रही है। सेहत के माहिरीन ने खबरदार किया है कि रियासत में चौथी लहर का इम्कान है और हर किसी से वायरस पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दरख्वास्त की है। डॉक्टर्स लोगों से फेस मास्क पहनने, समाजी दूरी और हाथ की सफाई को यकीनी बनाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि तेलंगाना में 11 कोविड-19 के पॉजिटिव मामलात सामने आए हैं। तेलंगाना के महकमे सेहत ने अहदेदारों को अलर्ट करते हुए उन्हें तमाम इक़दाम करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह हो कि मुल्की दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कोविड-19 के मुस्बित मामलात में इजाफा हो रहा है और दीगर रियासतों से भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। बेहतर है कि अवाम खुद एहतियात करते हुए कोविड से बचाव को यकीनी बनाएं। मुल्की दारुल हुकूमत दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान हुए तशद्दुद को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने आज हैदराबाद में जहांगीरपुरी में पेश आए इस वाक़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। इस दौरान उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत चाहती थी तशद्दुद हो, हुकूमत ने इजाज़त दी और तशद्दुद हो गया। कि जो RN प्रोसेशन निकाला गया जहांगीरपुरी C ब्लॉक में, वो बगैर परमिशन के निकाला गया। परमिशन पूछा ही नहीं उन्होंने। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है, जब बगैर पुलिस परमिशन के इस तरह का यात्रा निकालते हैं और उसमें हथियार होते हैं, तलवारें होती हैं, पिस्टल होता है, कंट्री मेड पिस्टल होते हैं, पिस्टल होता है, तो फिर ये पुलिस क्या खामोश तमाशे बनकर बैठी थी कि पुलिस गूंगी हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस? कि कैसे आपने निकालने दिया बगैर परमिशन के आपके? और उसमें हथियार की क्या जरूरत है? जब आप रिलीजियस प्रोसेशन निकाल, हथियार क्यों रखते उसमें आप? और फिर हथियार रखते साथ में सब प्रोवोकेटिव नारे लगाते आप, क्यों? और तीसरी बात, आपने उस मस्जिद के सामने जाकर झंडा लगाने की कोशिश क्यों की? वहां पर झंडा क्यों लगाया बल्कि आपने वहां पर? उससे पहले बगैर पुलिस परमिशन के 2 प्रोसेशन चले गए थे। ये तीसरा था जो 5:30 बजे का वाकया है। तीसरी बात यह है कि जब से अमित शाह इस देश के होम मिनिस्टर बने हैं, ये वाहिद यूनियन टेरिटरी है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर MHA के तहत आता है। 4 वायलेंस हो चुके हैं बड़े बड़े। एक लॉयर्स का पुलिस का तसादुम, दूसरा 2020 का जो प्रोग्राम हुआ वो, तीसरा जो 26 जनवरी 2020 को जो किसानों के आंदोलन सिलसिले में जो वायलेंस हुआ, और चौथा ये जो पुलिस परमिशन नहीं दी, खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहे हैं
तो किस बुनियाद पर आपने उनको इतना बड़ा प्रोसेशन निकालने दिया? और हाथों में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 2500 300 तलवारें हैं, हाथ में कट्टा है, पिस्टल है। और ये बता, हम पूछना चाह रहे हैं लोगों से, क्या तलवार और ये तफंचा रखना क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है? क्या ईआरपी है वो? हर जगह पर जहां पर प्रोसेशन जाता है, आप मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर झंडा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? आप बराबर अपना प्रोसेशन निकालिए, मगर प्रोसेशन में प्रोवोकेटिव नारे लगाना, देश में रहना है तो ये नारा लगाना पड़ेगा, मुल्ले काटे जाएंगे, मियां फुला फुला, ये कौन सा प्रोवोकेटिव नारे लगा रहे आप? और दूसरी बात यह है कि जब आपने वहां पर बगैर परमिशन की इजाजत दे दी, पुलिस ने इजाजत दे दी, आज कमिश्नर पुलिस कह रहे हैं, आपने 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, उसमें से कई जुवेनाइल हैं। क्या कर रहे हैं भाई आप? 14 के 14 को पकड़ लिया। और एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है। क्या कमिश्नर पुलिस नहीं देखते? क्या अमित शाह नहीं देखते? क्या इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को भी एक्यूज बनाए। वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवार थी, उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहां पर मिलकर रहते, भारत हमारा वतन है, अब उसको एक्यूज बनाते। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती, कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के कायदीन पार्टी के प्लीनरी इजलास की तैयारी में मसरूफ हैं, जो 27 अप्रैल को माधापुर HICC के हाईटेक्स कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद होने वाला है। इत्तलात के मुताबिक रियासत भर से सिर्फ 3000 पार्टी कायदीन और नुमाइंदे इस प्लीनरी इजलास में शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि तेलंगाना के वज़ीर आला वो TRS पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव पार्टी परचम लहराकर दिन भर के जलसे का आगाज करेंगे, जबकि तेलंगाना तेली और शोहदा की यादगार पर फूल पेश करते हुए खिराज अकीदत भी पेश करेंगे। TRS पार्टी यौम तासीस रियासत भर में एक त्यौहार की तरह मनाया जाएगा। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने इस बात को कहते हुए हाईटेक्स कन्वेंशन सेंटर का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। शहर हैदराबाद का बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर मुकम्मल हो गई है और तवील वक्त से इस ब्रिज के इफ्तिताह के मुंतज़िर अवाम के लिए यह ब्रिज कल मंगल 19 अप्रैल 2022 से खोल दिया जाएगा। KTR ने ट्विटर के जरिए यह ऐलान किया कि वो 19 अप्रैल को बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम देने वाले हैं। बता दें कि बहादुरपुरा फ्लाईओवर तवील वक्त से ज़ेर तामीर था और अवाम की जानिब से इसकी तामीर में ताख़ीर पर नाराज़गी का इजहार भी किया जाता रहा था। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव ने आज ज़िले संगारेड्डी का दौरा करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की। उन्होंने संगारेड्डी टाउन के अम्बेडकर स्टेडियम में मुनक़्क़िदा दलित बंधु प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मुस्तक़ीन में इस स्कीम के मंजूरा यूनिट्स तकसीम किए। इस तकरीब में MP प्रभाकर रेड्डी, TSMSIDC के चेयरमैन A श्रीनिवास, साबिक़ MLA चिंता प्रभाकर और दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदारों के अलावा इस्तिफ़ादा कुनिंदान मौजूद थे। इस दौरे के मौके पर हरीश राव ने पोतिरेड्डी पल्ली में मनाउरू मनाबड़ी प्रोग्राम का संग बुनियाद रखा। वहीं कलेक्ट्रेट दफ्तर में धान की खरीदारी से मुतालिक मुनक़्क़िदा अवेयरनेस सेमिनार में शिरकत करते हुए खिताब भी किया। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने संगारेड्डी में महकमा पुलिस के ज़ेर एहतमाम SI और कांस्टेबल्स की मुफ्त ट्रेनिंग क्लासेस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अंदरून हफ्ता पुलिस मुलाजिमीन की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके लिए तुलबात तैयार रहें। वाज़ेह हो कि हुकूमत की जानिब से जिन 80,000 मुलाजमतों पर तकरूरी की जा रही है, उनमें 20,000 मुलाजमतें महकमे पुलिस में से हैं। इस मौके पर हरीश राव ने तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय को निशाना बनाते हुए कहा कि मरकज़ की BJP हुकूमत ने अपने मैनिफेस्टो में मुलाजमतें फराहम करने का वादा किया था। हरीश राव ने बंडी संजय से कहा कि वो बेरोज़गार नौजवानों को इस ज़िमन में कब जवाब देंगे। हरीश राव ने दावा किया कि महकमे पुलिस की नौकरियों में 33% रिजर्वेशन सिर्फ तेलंगाना हुकूमत ने फराहम किया है। हरीश राव ने कहा कि BJP ज़ात पात की सियासत से मुल्क को तारीकी में डाल रही है। మళ్ళీ
కానీ, ఆర్టీఏ డిపార్ట్మెంట్ కానిస్టేబుల్ కానీ, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో కానిస్టేబుల్స్ ఉంటాయి, జైల్ డిపార్ట్మెంట్లో కానిస్టేబుల్స్ ఉంటాయి, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్లో కానిస్టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఇట్లా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కలిపి పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ద్వారా మనం నోటిఫికేషన్ ఇస్తున్నాం. సివిల్ పోలీసులు, ఏఆర్ పోలీసులు, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ పోలీసులు, రకరకాల యూనిఫామ్ డిపార్ట్మెంట్స్. तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा में हुकूमत जमात टीआरएस के कारकुनों ने मुबैना तौर पर रुकावट पैदा करने की कोशिश की। जोगिलाबा गंदवाल जिले के इटियाला मंडल में जारी यात्रा के मौके पर टीआरएस के 22 कारकुनों ने बंडी संजय की यात्रा में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया और उनको वहां से हटा दिया। टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस दौरे हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर का मसला संगीन बन चुका है। जग्गा रेड्डी ने आज पीर को मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में अमन का फुकदान है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रियासत के बाज़ पुलिस आला अफसरान गुंडों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन लीडर अवामी मसाइल पर लड़ रहे हैं तो वो ताउन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर नाराज़गी जाहिर की कि अपोजिशन पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों पर पीडी एक्ट तक लगाया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी कारकुन की मौत से मुतालिक खम्मम में वजीर पी अजय कुमार के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं होने पर भी सवाल उठाए। जग्गा रेड्डी ने मुतनब्बे किया कि जब कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आएगी तो ऐसे अहदेदारान और वुज़रा के खिलाफ सूद समेत कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना राष्ट्र ఈ 8 సంవత్సరాల కాలంలో టిఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ పరిపాలన ఏ రకంగా కొనసాగుతుందనే దాని మీదనే ఏ రాష్ట్రంలోనైనా సరే ప్రజలు మొదలు ఏం కోరుకుంటారంటే లా అండ్ ఆర్డర్, ఒక లా అండ్ ఆర్డర్ సమస్య ఉండొద్దు. సామాన్య మానవుడు కానివ్వండి లేదా బిజినెస్ పరంగా అంటే రియల్ ఎస్టేట్ కానివ్వండి, వ్యాపారస్తులు కానివ్వండి, ఇంకా రకరకాల బిజినెస్ పరంగా కానివ్వండి, ఒక వ్యాపారస్తులు కానివ్వండి లేదా సామాన్య మానవులు ఏం కోరుకుంటారంటే ఒక రాష్ట్రం అంటూ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో ప్రజలు బలవంతుడు వచ్చి బలహీనుల మీద దౌర్జన్యం చేసే పరిస్థితి ఉండకూడదు అనేది ప్రధానంగా కోరుకుంటారు. సరే ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో ఎక్కడైనా సరే పోలీసులు లేని వ్యవస్థ నడవదు. పోలీసులు లేని వ్యవస్థ అంటే మనం పోలీసులను విమర్శించడం కాదు. ఇది అసలు పోలీసు లేకపోతే శాంతి భద్రతలు సరిగ్గా ఉంటాయి. तेलंगाना कानून साज असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में नर्सिंग कॉलेज की तालिबात के हॉस्टल का अचानक मुआयना किया। मुकामी सरकारी जूनियर कॉलेज की नई तामीरशुदा इमारत की पहली मंजिल पर नर्सिंग कॉलेज की तालिबात के लिए आर्जी हॉस्टल का क़याम अमल में लाया गया है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज पीर की सुबह मुकामी आरडीओ राजागौड़ के हमरा अचानक हॉस्टल का मुआयना किया और तालिबात से दस्तियाब सहूलियात के मुताल्लिक़ बातचीत की। स्पीकर ने हॉस्टल में लड़कियों का ख्याल रखने और मुमकिना सहूलतें फराहम करने अपने पीए भगवान रेड्डी को हिदायत दी। बाकायदा उन्होंने तालिबात के साथ नाश्ता किया और हमेशा बेहतरीन ग़िज़ा फराहम करने की अहदेदारों को हिदायत दी। విశ్రాంతి కోసం కానీ ఒక తాత్కాలిక భవనాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. దాంతోపాటు వారికి ఫుడ్ కూడా క్యాటరింగ్ ఇచ్చి ఫుడ్ కూడా సరఫరా చేస్తున్నారు. ఈరోజు నేను ఆకస్మికంగా టిఫిన్ ఏ విధంగా ఉంటుందని చూడడానికి టెస్ట్ చేయడానికి వచ్చాను. పిల్లలందరికీ అడిగితే బాగా ఉంది టిఫిన్ అని చెప్పేసి కూడా చెప్పారు. కడుపు నిండుతుందంటే కడుపు నిండుతుంది, సరిపోతుందని చెప్పారు. నేను కూడా చూస్తానికి వచ్చాను కాబట్టి ఎట్లుంటుంది అనేది కూడా నేను సర్ప్రైజ్కి వచ్చాను కాబట్టి ఏ విధంగా ఉందనేది నేను కూడా చూశాను. బాగానే ఉంది, క్వాలిటీ ఫుడ్డే అందిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే పిల్లల ఆరోగ్యం ముఖ్యం కాబట్టి, చదువుతో పాటు ఆరోగ్యం కూడా ముఖ్యం కాబట్టి దూర ప్రాంతాల నుంచి వేరే జిల్లాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆడపిల్లలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది జరగకూడదు ఉద్దేశంతో
ఫుడ్ కానీ సౌకర్యం కానీ అన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. త్వరలోనే శాశ్వత ప్రాతిపదికన బిల్డింగ్ కూడా కట్టబోతున్నాం. ఈ కళాశాల జీవోతో పాటే ముఖ్యమంత్రి గారు హాస్టలు కాలేజీ 2 కట్టుకోవడానికి 40 కోట్లు మంజూరు చేశారు. టెండర్ అయింది. ఈ నెలలో పనులు ప్రారంభించబోతున్నాం. హరీష్ రావు గారు హెల్త్ మినిస్టర్ కాబట్టి వారిని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ రమ్మని, కవిత ఆడబిడ్డ కాబట్టి కవితను కూడా రమ్మని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు పిలిస్తే వస్తామన్నారు. త్వరలోనే ఆ యొక్క హాస్టల్ భవనానికి కాలేజ్ భవనానికి కూడా శంకుస్థాపన కార్యక్రమం జరగబోతుంది. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक. मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है. आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब. तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने महकमे ज़राअत के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो आइंदा माह के अवाखिर तक 5 लाख मेट्रिक टन यूरिया तैयार करें और यूरिया की 15 जून तक दस्तयाबी को यकीनी बनाएं. वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने मानसून में यूरिया की फरहमी के ज़िमन में मिनिस्टर क्वार्टर में अहदेदारों के साथ एक आला सतही मीटिंग मुनक़िद की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मानसून सीज़न दीगर रियासतों के मुकाबले पहले शुरू हो जाएगा, जिसके पेश नज़र एक ख़ास मंसूबे के तहत मतलूबा यूरिया दस्तयाब कराया जाए. मूंगफली की खरीदारी का मुतालबा करते हुए आदिलाबाद ज़िला कलेक्ट्रेट के रूबरू बीजेपी की क़यादत में धरना दिया गया. क़ब्ल अज़ीम बीजेपी क़ायदीन ने किसानों के हमरा पार्टी दफ्तर से एक रैली निकालते हुए ज़िला कलेक्टर के दफ्तर पहुँचे. मूंगफली की फसल को कलेक्टर ऑफिस के सामने सड़क पर रख कर उन्होंने एहतजाज किया. इस मौके पर आदिलाबाद बीजेपी के ज़िला सदर पायला शंकर और रियासती लीडर सुहासिनी रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मूंगफली की ख़रीदारी को यकीनी बनाएं. శనగ దిగబడి 6 కాలం రైతు కష్టపడి పండించినటువంటి శనగ పంటను మార్కెట్లో రైతు అమ్ముకోలేనటువంటి పరిస్థితి. ఈరోజు మద్దతు ధరతో శనగను కొనుగోలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టమైనటువంటి ఆదేశాలు ఇచ్చినా కేవలం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 10 నుంచి 12 రోజులు కొనుగోలు చేసి రేపు మాపు అంటూ కాలయాపన చేస్తున్నారు. ఈ ఆదిలాబాద్లో జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఇతర శాసనసభ్యులు ఈ జిల్లాలో లేనటువంటి వరి పంట గురించి ఢిల్లీకి వెళ్ళి ధర్నా చేశారు. ఇద్దరు శాసనసభ్యులు సూటిగా అడగదలుచుకున్నా, ఈ జిల్లాలో పండినటువంటి శనగ పంటకు మీ కళ్ళకు కనిపిస్తలేదా? ఈరోజు లక్షల క్వింటాల్లో శనగ రైతుల ఇళ్లలో మురుగుతుంటే కనీసం అమ్ముకోలేనటువంటి దుస్థితిలో రైతును నెట్టినటువంటి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఖరి ఎందుకు మార్పొత్తలేదు? आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी ने भी मूंगफली की खरीदारी का मुतालबा करते हुए कलेक्ट्रेट के मुहासरे की कोशिश की, जिससे हालात कुछ देर के लिए कशीदा हो गए. कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं ने AICC रुकन जी सुजाता की क़यादत में कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज किया. इस मौके पर हुकूमत के रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए नारेबाजी की गई. इस दौरान कांग्रेस लीडरों ने कलेक्टर के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया. तेलंगाना के वजीर बिजली जगदीश रेड्डी ने कहा है कि CM KCR कॉरपोरेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों को मजबूत कर रहे हैं. उन्होंने आज पीर को भोनगिर मंडल के तुक्कुपुरम गांव में मनाऊरू मनाबड़ी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की. इस दौरान वजीर ने स्कूल का तफसीली दौरा करते हुए दस्तयाब सहूलियात का मुआयना किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के डिज़ाइन का जायज़ा लिया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि CM KCR तालीम के शोबे को फ़रोग़ देने मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं. उन्होंने वालिदैन को अपने बच्चों को तालीम दिलाने का मशवरा दिया. 1000కి పైగా ప్రభుత్వ గురుకుల పాఠశాలను ఏర్పాటు చేసిన ఏకైక ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ మాత్రమే భారతదేశంలో. మనకంటే 2 3 వైశాల్యంలో జనాభాలో పెద్దగా ఉన్న రాష్ట్రాలలో కూడా ఎక్కడ కూడా 1000కి పైగా గురుకుల పాఠశాలలు ఉన్న రాష్ట్రాలు లేవు. పాఠశాలలతో పాటు గురుకుల కళాశాలలు కేవలం ఇంటర్మీడియటే కాదు, ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ డ్రాప్ అవుట్స్ ఉంటున్నాయి. మన దళిత అమ్మాయిలు
ఇతర వర్గాల అమ్మాయిలు చదువుకోవడానికి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. తల్లిదండ్రులు పెళ్లి చేసి పంపించాలని తొందరలో ఉంటారు, లేదా వెళ్ళి పట్టణాలకు వెళ్ళి చదువుకోవాలంటే ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా అవకాశాలు కల్పించాలని చెప్పి సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ ద్వారా 33 మహిళా డిగ్రీ కళాశాలను ఒకేసారి ప్రారంభించిన ఏకైక రాష్ట్రం కూడా తెలంగాణ మాత్రమే భారతదేశం. तेलंगाना कांग्रेस के लीडर व साबिका रियासती वजीर डॉक्टर जे गीता रेड्डी की 76वीं यौम पैदाइश के मौके पर जहीराबाद के मोहल्ले घड़ी में साबिक नुमाइंदा काउंसलर कांग्रेस पार्टी मोहम्मद अत्तर गौरी ने 200 मुस्तहक ख़ानदानों में रमज़ान राशन किट्स तकसीम किए। इस तकरीब से साबिका रियासती वजीर गीता रेड्डी ने खिताब करते हुए अत्तर गौरी के इस इक़दाम की सताइश की। इस मौके पर सदर टाउन कांग्रेस के नरसिमलू, मीर जावेद अली, मोहम्मद अरशद पटेल, नायब सदर नशीन कोहिर, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद ख्वाजा मियाँ, ताहिरा बेगम के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। पुराने शहर हैदराबाद के मिरालम मंडी इलाके की मारूफ शख्सियत गाजुला अंजैया ने अपने बेटे की शादी में मुस्लिम इन्वाइटीज़ के लिए फंक्शन हॉल में सहरी, दावत इफ्तार और नमाज का एहतमाम करते हुए गंगा जमनी तहजीब की एक अनमोल मिसाल पेश की है। इस मौके पर हैदराबाद हलई मेमन जमात के सदर मोहम्मद शबीर भोजानी, राकेश सेठ और दीगर ने गाजुला अंजैया के इस इक़दाम की सताइश की और कहा कि यह मुल्क में हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफ़रत फैलाने वालों के लिए एक सबक है। वहीं गाजुला अंजैया ने कहा कि हमारा मुल्क हमेशा गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है। सियासी मफाद के लिए बाज़ लोग इसे नुकसान पहुँचा रहे हैं। मुल्क के लोगों को ऐसे सियासी हरबों से दूर रहते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक साथ सदियों से चली आ रही रिवायात के साथ जीना चाहिए। अंजया जी की यहाँ पर लड़के की शादी है और इसी शादी में एक बार यहाँ पर हम बता दें कि इनके जितने चाहने वाले जो मुस्लिम लोग हैं यहाँ पर आए हैं दावत में। जब दावत में आने का आए हैं तो लाजिम है कि ये रोज़ेदार है और रोज़ेदार के लिए ये तकरीबन रोज़ेदार के लिए इफ्तार का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन मुस्लिम लोग भी है और जो रोज़े से है और वो रोज़ों के लिए यहाँ पर इफ्तार का इंतज़ाम किया। मैं बात करना चाहूँगा, मेरे साथ है अंजया जी से बात करूँगा। अंजया जी, अब आप ये बताइए कि इस वक्त माहौल इतना ख़राब होते जा रहा है दिन पे दिन, कई ऐसे लोग हिंदू मुस्लिम में नफ़रत पैदा कर रहे हैं। ये आप में ऐसा क्या बात मालूम हो गया जो आज मुसलमान के लिए इफ्तारी आज अपने लड़के की शादी में ये करना चाह रहे थे? सबसे पहले तो ये रमज़ान का मुबारक महीना सबको मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ये तो बोलने वाले पानी के बुलबुले आते रहते जाते रहते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहली मरतबा रमज़ान में शादी करूँ, कभी रमज़ान में मेरे बच्चे की शादी नहीं करता था। पहली मरतबा रमज़ान में मुहूर्त निकला बोल के शादी किया गया और उसमें क्या है मालूम, मेरे 30 to 40% दोस्त मेरे मुसलमान हैं और मेरे दोस्तां मेरे बुजुर्गों पूरे मुसलमान आए। उस वास्ते मैं उनको रमज़ान के इफ्तार के साथ मैं पूरा खाने का भी इंतज़ाम रखा, शहरी का भी इंतज़ाम रखा। ये मेरा फ़र्ज़ बनता। ये हिंदू मुसलमान बोलते रहते पार्टियाँ, वो पॉलिटिकल गेम है। वो हमारे पास वैसा कुछ नहीं रहता। हम मिरालम मंडी होल सिटी में पैदा हुए, हम सब जने हमारे पास है। हम सबको गंगा जमुना की तहजीब जो पहले से है अभी तक वो क़ायम होते जा रही है, वैसे चलते रहेगा। आइए बात करते हैं, मेरे साथ समी भाई भी मौजूद है। समी भाई, कैसा यहाँ पर आपको आकर कैसा महसूस रहा, कैसा दिखा? आज हम लोग यहाँ पर हमारे गाजुला अंजया सेठ की लड़की की शादी में यहाँ पर आए थे SS कन्वेंशन में। यहाँ पर आने के बाद में ऐसा महसूस हुआ और हैरत हुई कि आज भी इस हैदराबाद में बल्कि हिंदुस्तान में एक गंगा जमुना तहजीब का ख्याल रखा जा रहा है। और अंजया जी जो आज मुस्लिम उनके जो दोस्त हैं और मिलने वाले हैं, उन लोगों का ख़ास ख्याल रखा यहाँ पर। ख़ासकर उन्होंने इफ्तार का इंतज़ाम रखा और नमाज का इंतज़ाम रखा। हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर रोज़े से थे, सब लोग यहाँ पर आने के बाद में हम लोग हैरत हुई कि जो है ना यहाँ पर इफ्तार का भी माकूल इंतज़ाम किया गया था और नमाज का भी इंतज़ाम किया गया था। आज के इस ऐसे हालात में अंजया साहब जैसी शख्सियत उन्होंने ये बताया कि जो है ना आपस में मिलजुल के रहना पहले से ये यहाँ का कल्चर है और आगे भी जो है इसी तरीके से चलते रहेगा। और जब तक कि जो है गंगा जमुना तहजीब बाकी रहेगी, अंजया साहब जैसे लोग कायम रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे, यहाँ पर अमन भाईचारे को कोई भी मिटा नहीं सकता इंशाअल्लाह।
जी मेरे साथ और एक शख्सियत मौजूद है जो हैदराबाद हलाई मेहमान जमात के प्रेसिडेंट भी है, जनाब शब्बीर भोजानी साहब से भी बात करूँगा। शब्बीर साहब, आप एक बहुत बिजनेसमैन हैं, आप बड़ा आपका बिज़नेस है, तो कहीं ऐसा फीलिंग्स पैदा हुई है क्या कि कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच कारोबार को लेकर कोई बात? मैं सबसे पहले तो आज के जो प्रोग्राम की बात है, जो हमारे अंजया साहब मेरे महल्ले के जो है बड़े हैं और बहुत ज़माने से हम लोग जो है साथ में हैं, और आज का जो मौक़ूफ़ हुआ रमज़ान में उनके बच्चे की शादी है और उनका सर्कल जो है मुस्लिम सर्कल काफ़ी जो है अंजना का, और आज इफ्तार की दावत भी रखे, नमाज का इंतज़ाम और सहरी का भी इंतज़ाम जो है रखे। इसका मकसद भी है कि ये बाहर बताने के लिए नहीं रखे लोग, मगर जो मोहब्बत है आपस में हैदराबाद के अंदर, जो गंगा जमनी तहज़ीब जो बोली जाती, वो मोहब्बत का जो है आज एक इजहार जो है करे हैं, और मैं उनको हम सब के तरफ से जो है उनको उनके बच्चे की शादी की मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी बात, जो आप यहाँ का माहौल देख रहे हैं, हैदराबाद का खुसूसी माहौल, यहाँ पर नफ़रतें कहीं है ही नहीं। अब थोड़ी बहुत जगह है वो पॉलिटिकल लीडर्स जो है अपनी अपनी एरिया से जो है कुछ फ़िज़ा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी है, जैसे अंजना है, समी भाई है, हम लोग ऐसे काफ़ी लोग हैं जो माहौल को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। और ये हवा में और पानी में जहर घोलने जैसी बात है, ये लोग जो काम कर रहे हैं, मेरी वो लोग से भी गुजारिश है कि हिंदुस्तान को तरक्की करने दे, ना कि उसको जो है बर्बादी के रास्ते ले जाए। ऑस्ट्रेलिया के शहर लेकम्बा सिडनी में वाक़ दक्कन ऑस्ट्रेलियन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के महीने में मुस्तहिक़ ख़ानदानों में चावल की तकसीम अमल में लाई गई। दक्कन ऑस्ट्रेलियन वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद मुस्तफ़ा, वाइस प्रेसिडेंट हैदर अली, जनरल सेक्रेटरी सोहेल हसन और दीगर कोर मेंबर्स की जानिब से ऑपरेशनल इंचार्ज कलीमुद्दीन अहमद ने इस साल शहर हैदराबाद के इलाके वट्टेपल्ली मुस्तफ़ा नगर में तकरीबन 1300 किट्स तकसीम किए। दरगाह हज़रत खुलिच खान रहमतुल्लाह अलैह बंदलगुड़ा जागीर किस्मतपुर विलेज में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मिर्ज़ा करीम बेग, अब्दुर्रहमान बेग और दरगाह कमेटी के दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। इस मौके पर दरगाह शरीफ में चादर गुल पेश करते हुए खुसूसी दुआ भी की गई। शहर हैदराबाद की मीरपेट पुलिस ने 6 गांजा फरोशों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 190 किलोग्राम गांजा, 5 मोबाइल फ़ोन और एक कार बरामद कर ली। एलबी नगर जोन डीसीपी सनप्रीत सिंह ने एक प्रेस मीट करते हुए मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात बताई। मीरपेट पुलिस स्टेशन పరిధిలోని ఒక కేసులోని పెద్ద ఎత్తున గాంజా కొంతమంది అక్యూజ్ దగ్గర నుంచి ఇది పట్టుకోవడం జరిగింది। ఇది యాక్చువల్గా మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్లో నిన్న రాత్రి వెహికల్ చెకింగ్లో జిల్లెలగూడ ఏరియాలోని ఒక మారుతి ఎస్ క్రాస్ కార్ ఉంది, ఆ కార్లోని అంతా అది గాంజా ఉండే, అది సీజ్ చేయడం జరిగింది। అట్లాగే అది చెకింగ్ చేస్తే అందులో 6 అక్యూజ్డ్ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। వాళ్ళని ఇప్పుడు జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి పంపుతున్నాము। ఒకే అక్యూజ్డ్ ఉంది, ఆయన పరారీలో ఉన్నాడు, ఆయనని కూడా తొందరగా పట్టుకుంటాము। సో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి ఇది మెయిన్ అక్యూజ్ ఎవరైనా ఉన్నారు, ఆయన నేనావత్ కృష్ణ అని, ఈయన నేటివ్ ఆఫ్ నల్గొండ జిల్లా। సో ఈయన టీమ్ లీడర్గా ఉన్నాడు, ఈయననే మొత్తం గాంజా ప్రొక్యూర్ చేయడం, మరి ఎక్కడైనా సెల్ చేయడం, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం అంతా ఈయననే ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉంటాడు। ఈయనతో పాటు ఈయన సాథి ఉన్నాడు హాథీరామ్ అని, ఈయన కూడా ఈయనకి సాయం చేస్తాడు వేరే వేరే ఏరియాస్ నుంచి ప్రొక్యూర్మెంట్లోని। సో ఈయన బేసికలీ నేటివ్ ఆఫ్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా, ఈయనని కూడా ఇప్పుడు పట్టుకోవడం జరిగింది। మూడో ఆయన ఇంకా ఉన్నాడు సబావత్ బాలు అని, ఈయన నేటివ్ ఆఫ్ చింతూరు మండల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని। సో ఈయన బేసికలీ వైజాగ్ ఏజెన్సీ అట్లాగే సిలేరు ఏరియా అక్కడ నుంచి ఇది గంజా వాళ్ళని తీసుకోవడానికి కొనడానికి వీళ్ళకి సాయం చేస్తాడు। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। कोविड-19 की चौथी लहर की पेशेनगोई। तेलंगाना हुकूमत रियासत में एक बार फिर मास्क रूल नाफिज करने का बना रही मंसूबा। दिल्ली जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले पर असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा, हथियारों के साथ जुलूस में शामिल हुए थे लोग, पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का लगाया इल्जाम। शहर हैदराबाद का बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज कल मंगल से आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। वजीर केटीआर करेंगे इफ्तिताह। ट्विटर के जरिए केटीआर ने किया ऐलान। तेलंगाना में अंदरून हफ्ता पुलिस मुलाजमतों पर भर्ती के लिए जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। संगारेड्डी में फ्री ट्रेनिंग क्लासेस का इफ्तिताह करने के मौके पर वजीर हरीश राव का ऐलान। टीआरएस दौरे हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर का मसला संगीन बन चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी का खिताब। हैदराबाद के एक हिंदू शख्स ने अपने बेटे की शादी में मुस्लिम इनवाइटीज के लिए किया सहरी इफ्तार का एहतमाम। गंगा जमनी तहजीब की अनमोल मिसाल पेश करने पर गाजुला अंजैया की हर गोशे से तारीफ। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।